तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। इस दुनिया में जो भी व्यथित, बेचैन, व्याकुल हो रहे हैं, उसका कारण, उसका रीजन, उसका क्या निदान, उसका क्या उपाय, उसका क्या परिहार हो सकता है। इसमें प्रवेश करने के पहले सर्वप्रथम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, ग्रह गोचरीय स्थिति से मैं आपको हमेशा अवगत कराते रहता हूँ और उसके बावजूद भी जब कभी कोई व्यक्ति अंतरात्मा से, मन से अगर उसमें विश्वास नहीं करता है, श्रद्धा नहीं रखता है, तो वह कैसे कोई भी चीज़ व्यर्थ हो जाता है। अपने बच्चों को कॉलेज, स्कूल भेजते हैं, माता पिता खर्च करते हैं, अगर उसका वह सदुपयोग शिक्षकों के द्वारा दी गई शिक्षा को अनुसरण, आत्मसात, हृदयंगम नहीं करता है और उनके कहने के अनुसार नहीं चलता है, तो फिर उसका क्या परिणाम होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के कथनानुकूल, उनके अनुसार जब आप नहीं चलते हैं तो आपकी क्या स्थिति होती है। उसी तरह से सबसे पहला धर्म जो आपका है, संस्कारवान बनना। संस्कारहीन हो जाने से जिस कुल परिवार का घर जिसका संस्कारहीन हो गया हो, उस घर की क्या दुर्गति, क्या दयनीय स्थिति और क्या क्या उस घर में होता है, वह घर नष्ट नाबूद हो जाता है। संस्कारहीन होने से धूल धूसरित हो जाता है, किसी का कोई माए बाप नहीं होता है, कोई किसी को कुछ पूछने वाला नहीं होता है। यह सब क्यों होता है? धर्महीनता के कारण, संस्कारहीनता के कारण, अपने धर्म के प्रति अश्रद्धा के कारण, अपने धर्म के प्रति अविश्वास के कारण। इस चीज़ को आपको समझना होगा। आपकी कुंडलियों का ग्रह गोचर तब तक शुभ फल आपको नहीं दे सकता जब तक आप अपनी धर्म निष्ठा को नहीं दिखाते हैं, अपनी धर्म परायणता को नहीं नियम में लागू करते हैं। तब तक हर कार्य आपका निष्फल और विफल हो जाता है और पुनः आप उसी स्थिति में रहते हैं, उसी स्थिति में आ जाते हैं अगर विश्वास नहीं करते हैं। यह ऐसा क्यों होता है? इतने चर्च क्यों बन रहे हैं? इतनी मस्जिद क्यों बन रही है? क्या बेवकूफ़ हैं सब लोग? अपने धर्म के प्रति सजगता, यह आपकी कर्तव्य परायणता और यह आपकी धर्मनिष्ठा का परिचायक है। जब तक ऐसा नहीं करते हैं तब तक आप हिंदू सनातन धर्मी कहलाने के लायक नहीं होते। आप ब्राह्मण हैं तो आप में ब्राह्मणत्व होना चाहिए, आप क्षत्रिय हैं तो आप में क्षत्रियत्व होना चाहिए, आप वैश्य हैं तो आप में वैश्यत्व होना चाहिए, आप शूद्र हैं तो आप में शूद्रत्व होना चाहिए। अगर उससे विपरीत आप कुछ करते हैं, उसके विरोधाभास विरुद्ध में चलते हैं, तभी से आपका पतन होना प्रारंभ शुरू हो जाता है। मित्रों, संस्कार मतलब क्या होता है? संस्कार का मतलब होता है, मान लीजिए उदाहरणार्थ आपके बच्चे 2-4 साल विदेश से आए, धर्म करते हुए भी कभी कभी आपको महापाप का भागी आप कैसे बनते हैं और कैसे साबित होता है, इसको समझाने के लिए 1-2 उदाहरण लीजिए। किसी के शादी में आप बोलते हैं राम नाम सत्य है, लाठी पड़ेगी आपको। वहाँ यह शब्द नहीं बोलना, जबकि राम नाम बिल्कुल सभी ग्रंथों, सभी ऋषि मुनियों का यही सिद्धांत है कि राम नाम सत्य है और मरने पर उसको पता चलता है कि हाँ सही में राम नाम सत्य है, वही एक नाम साथ जाने वाला है और कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए एक ने एक नाम की को पकड़ के चलो, अपने इष्ट देव को पकड़ के चलो, अपने माता पिता गुरुजन संत मुनि महात्माओं के मार्गदर्शन में चलो, आपका भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। कोई काट नहीं सकता, आज नहीं तो कल निश्चित होगा। जो धर्म के विरुद्ध चलेगा, जिसके घर में संस्कार नहीं है, जिसके घर में बिल्कुल कोई आस्तिकता नहीं है, सात्विकता नहीं है, नास्तिकता ही नास्तिकता है, उस घर का कोई माई बाप नहीं है। आज नहीं तो कल वह घर धूल धूसरित हो जाएगा, नष्ट नाबूद हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। इसको निश्चित रूप से आप मान के चलिए। अगर आपको घर परिवार कुटुंब
अड़ोस पड़ोस, समाज, देश विदेश सबको लेकर चलना है। सबके वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सब सर्वे भवन्तु की बात करते हैं, तो आपको धर्म परायणता दिखाना होगा। 2-4 साल के बाद अगर आपका बेटा आता है आपके पास, अगर अपने पिताजी के सामने प्रणाम करने के बदले, चरण छूने के बदले अगर माँ बाप को बोले राम राम, कैसा लगेगा? उस माँ बाप का दिल भेद देगा, तीर जैसे लगेगा। क्यों? कि यहाँ पर आपका धर्म यही कहता है कि जब बरसों बाद मिलो माता बाप पिता से, गुरुजन से, संत महात्मा से अगर मिलते हो, नियम तो है प्रतिदिन प्रणाम करने का, लेकिन जब 2-4 साल में आते हो, घोर कलयुग चल रहा है, तो भी अगर कोई पुत्र बोल दे अपने माता पिता गुरुजनों संत मुनि में से जब मिले तो राम राम, तो देखो उनको बिल्कुल यह धर्म विरुद्ध बात मानी जाएगी। और इस तरह से बोलने से आप महापाप कर रहे हैं, आप अधर्मी कहलाएंगे। इसलिए इस चीज़ को समझिए, धर्म को समझना, धर्म परायणता दिखाना बहुत बड़ी चीज़ है। गुरु बना लेते हैं और गुरु को क्या बोलते हैं? नमस्कार, नमस्ते, इस तरह से बोलने से गुरु नहीं है वह तो आप अपना दोस्त बना रहे हो, आप अपने बराबरी की समझ रहे हो, आप अपने समकक्ष को समझ रहे हो। तो ऐसे गुरु की कृपा वो बरसाएंगे भी तो आपको कृपा वह प्राप्त नहीं होगी। इसको निश्चित तौर पे मानिए। जब तक आपका मन उनके प्रति श्रद्धान्वित नहीं होगा, जब तक उनके प्रति आप समर्पण का भाव नहीं दिखाएंगे, जब तक उनके प्रति आप आत्मीयता स्नेह की पराकाष्ठा को पार नहीं करेंगे, तब तक आपको वह फल मिलने नहीं वाला है। मैं आपकी कुंडली का ग्रह गोचर की बात कर रहा हूँ। आपकी कुंडली में, अपनी कुंडली में देखो, अगर जो भी ग्रह नीच का है तो उसका उपाय करो। सूर्य नीच का आपकी कुंडली में अगर है, मान लीजिए तुला राशि में, तो आपको मान सम्मान में हमेशा ठेस पहुँचती रहती है। अगर चंद्र अगर खराब रहता है तो आपको स्त्री सुख, बहन बेटी बुआ बीवी से भी दिक्कत होने की संभावना होती है। बुध से भी, चंद्र से, पत्नियों से विरोधाभास बना रहता है। बुध अगर खराब हो तो बहन बेटी बुआ बीवी से नाता खराब होता है। या आपकी कुंडली के सब ग्रह गोचर स्पष्ट कर रहा है। पूजा पाठ कराते हैं फिर भी फल क्यों नहीं मिलता है? वह सिर्फ आपकी दुर्बुद्धि, आपकी नास्तिकता, आपकी पाश्चात्य सभ्यता के अनुसरण करने के कारण आपके मन में, आपके मनोभाव में, रग रग में जो पाश्चात्य सभ्यता अनुसरण करने वाले को जो संघर्ष में रहते हैं, देश विदेश में जाते हैं, अपने सनातन धर्म को भूल जाते हैं जो भी। और वैसे जो नास्तिक लोग हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, उनके संसर्ग में रहकर उनके जैसा खाने पीने का क्रियाकलाप करने से आपका धर्म भी भ्रष्ट हो जाता है। अपने हमेशा अपने धर्म का ध्यान रखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आगे भविष्य आपका कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि सही होगा। यही कारण है, संस्कारहीनता का यही कारण है कि पति पत्नी में इतना तलाक, इतना डाइवोर्स के जो केस बन रहे हैं। धर्महीनता, संस्कारहीनता ही इसका कारण है। जब तक बच्चों से आप संस्कार नहीं डालेंगे, तब तक आपके घर का उज्जवल कभी भविष्य नहीं बन सकता। ध्रुव प्रहलाद ने क्यों बचपन में ही संस्कार से और भगवान के प्रति समर्पण की भावना से कितना नाम हो गया, अमर नाम हो गया। इसके लिए बुढ़ापा नहीं, बचपन से ही संस्कार दिया जाता है, बल्कि गर्भ से ही संस्कारित किया जाता है। तब जाकर के आपके मेधावी, तेजस्वी, ओजस्वी और रचनात्मक कार्य करने वाले होते हैं। अन्यथा वह जितना भी बड़ा हो जाए, विश्व में ही नाम क्यों न करे, वह विध्वंसात्मक कार्य में ही उसकी रुचि रहेगी, उसकी प्रवृत्ति रहेगी। वह सबको नष्ट नाबूद करने का ही क्रियाकलाप करता रहेगा। जैसे भ्रष्ट नेता क्या करता है, जब बनता है तो अपना बस कोष भर के फिर जनता जनार्दन पीड़ित रहता है, हाय हाय करता है, फिर उसको हराते हैं। जैसे भ्रष्ट खाद्य पदाधिकारी क्या करते हैं, खाद्य अधिकारी पैसा लेके लेते हैं और उस भ्रष्टाचार में लोग गलत चीज़ खा के मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, जल रहे हैं। कोई ब्लड प्रेशर, कोई कैंसर, कुछ हो रहा है। उसी तरह से भ्रष्ट ब्राह्मण के द्वारा अगर भी कोई कार्य आप करवाते हैं तो आपके पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। हर चीज़ पर, अगर दुनिया में आपको आगे बढ़ना है, अगर भविष्य को बनाना है, तो आपको हर चीज़ पर ध्यान देकर करना होगा। हर चीज़ में जिसमें भी आप ध्यान नहीं देंगे तो वह काम आपका अच्छा नहीं हो सकता। छोटी सी रोटी बनाने में ध्यान नहीं दोगे तो रोटी जल जाएगी।
गाड़ी चलाने में अगर थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जब संपूर्ण भविष्य आप अपना परिवार को, अपने देश का कल्याण चाहते हैं तो आपको धर्म को लेकर ही चलना पड़ेगा। पूजा पाठ का कब फल आपको नहीं मिलता है मित्रों। देखो, जो सत्य है उसको कोई काट नहीं सकता है, जो झूठ है उसको कोई सत्य नहीं बना सकता है। इसको उदाहरण के लिए छोटी सी बात को समझो, इसको जन जन में शेयर करो। यह सिर्फ आप ही के घर के लिए नहीं, अगर आपके घर में धार्मिकता है, आस्तिकता है, सात्विकता है, पूजा पाठ हो रहा है, चिंतन मनन हो रहा है, तब भी इस बात को आप सुनेंगे तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि इस तरह की बातों से आपको लगेगा कि हाँ यह बात सही है, इसी कारण से फल नहीं मिलता है। मित्रों, देखते हैं मोबाइल में, आप भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, दुनिया देख रही है, कुत्ते के साथ चुम्मा चाटी कर रहे हैं। इतना लगाव है तुम्हारे कुत्ते से, कुत्ते को खाना पीना दो, इतना ज़्यादा लगाव है। तो अगर तुम अपने माँ बाप के सही औलाद हो तो हमको इसका जवाब देना कमेंट में। कोई तुमको अगर कह दे बड़े प्रेम से यह कुत्ता जैसा व्यवहार करता है, तुमको गोली लगेगी, तुमका दिल भेद देगा, तुम उनसे लड़ाई करोगे, तुम उसको लाठी मारोगे, तुम उसकी के केस मुकदमा करोगे। लेकिन जो दर दर भटक रहे हैं इस घोर कलयुग में, अपने भारतीय गाय जो देसी गाय है, और उसके लिए कोई आपको उदाहरण दे किया तो गाय आदमी है, तो आपका दिल सीना फूलकर 56 इंच हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। जो चीज़ है शास्त्र में वर्णन, उसको आपको लेकर चलना ही होगा। कुत्ता को कितना भी प्रेम से रखोगे, उसका जो वह त्याग करता है मलमूत्र, उसका तुम स्नान ध्यान में प्रयोग नहीं कर सकते हो, उसका तुम पूजा पाठ में कर नहीं सकते हो। जबकि शास्त्र में वर्णन है, जिस घर में कुत्ते को किचन में रखे, बेडरूम रखे, वह कितना ही अश्वमेघ यज्ञ ही क्यों न कर ले, उसको फल मिलने वाला नहीं है। तुमको अगर सानिध्य प्राप्त करना है तो गौ माता के ऊपर हाथ फेरो, गौ माता को खाना पीना कराओ, गौ माता को पूजा करो। वह तुम्हारी आराध्या है, वह तुम्हारी उपास्या है, वह तुम्हारी पूज्या है। गौ माता से तुम एकदम विरोध में चलोगे, वो भटक रही है, घर पे आ रही है, जा रही है ना, आपके इस पर सरकार का विशेष ध्यान हो रहा है, कत्ल होते जा रहे हैं। गोमूत्र गोबर से ही इस देश की तरक्की, उन्नति, आपके घर परिवार का भी भविष्य का उज्जवल हो सकता है। जब तक शरीर में पौष्टिकता और शुद्ध चीज़ आपके नहीं आएगा, तब तक आपकी मनोवृत्ति, आपकी मनोभावना शुद्ध हो नहीं सकती। इसको आप समझिए। शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए अपना नाम गोपाल गोविंद रखा है। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि इसमें इसकी क्या महत्ता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या सार्थकता है। मित्रों, घर में देखो क्या हो रहा है संस्कारहीनता के कारण। जिस घर में 2-4 आपके संतान हैं, 2-4 भाई हैं, तो उसमें पता चलता है जो सबसे ज़्यादा बलिष्ठ हैं, जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बड़े अधिकारी हैं, वही घर का शोषण कर दे रहा है, वही घर का शोषण कर ले रहा है। यह घर घर की बात हो रही है। यह विद्वता, यह योग्यता, वह कितना भी धर्म प्रचार प्रसार करे, कभी भी उसका फलीभूत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब तक तुम उस चीज़ को हृदय से नहीं मानोगे, सिर्फ मानसिक रूप से मानोगे, भगवान के प्रति समर्पण का भाव नहीं दिखाओगे, सिर्फ दूसरों को उपदेश देने के लिए उपदेश दोगे, तो वह फलीभूत कभी नहीं होता है। जब तक तुम उस चीज़ को अपने आचरण में आत्मसात नहीं करोगे, तब तक वह फल आपके घर से लेकर देश स्तर तक किसी का तुम कल्याण नहीं कर सकते। यही सारे ग्रंथों के, संतों, ऋषि मुनियों की यह ध्रुव सत्य वाणी है, अकाट्य है, अटल है, अडिग है। इस बात को कोई काट नहीं सकता है। इस चीज़ को आप मानिए और जन जन तक पहुंचाइए। शोषण करने वाला आपके घर ही से प्रारंभ होता है, संस्कारहीनता के कारण। सिर्फ आप उनको इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी बना रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे रहे हैं। धर्म का भय उनको नहीं बता रहे हैं, धर्म क्या चीज़ होती है ये नहीं बता रहे हैं। संस्कार वही है जो माता पिता, बड़े गुरुजन के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। आजकल गुरु शिष्य मिलता है तो एक दूसरे को राम राम कर रहा है, माता पिता से भी राम राम कर रहा है, सबको एक ही लड़ना से लार रहे हैं, सबको साथ एक ही साथ व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है। सबका व्यवहार अलग अलग होता है।
पत्नी से आपके क्या व्यवहार होना चाहिए, बहन से आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, संतान से आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, अड़ोस पड़ोस कुटुंब परिवार सबका एक निश्चित संबंध है, उस तरह से अगर व्यवहार करेंगे तभी उसका आपको फल मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी। अन्यथा आप बिल्कुल 1% भी उम्मीद ना करें कि हमने पूजा पाठ कर दिया तो हमको फल मिलेगा। ना आपको तीर्थ का फल मिलेगा, ना पूजा पाठ का फल मिलेगा। उदाहरण के लिए आपको कोई नौकरी लगवा देते हैं तो क्या वह जिसको नौकरी आप लगवाते हो वह बच्चा आपका ड्यूटी जाता है कि नहीं? ड्यूटी जो जाता है, नौकरी लग गई एक बार सरकारी नौकरी, उसके बाद ड्यूटी करना होता है। नौकरी लगाने के बाद क्या आपका बच्चा ड्यूटी नहीं करेगा तो नौकरी रहेगी? नौकरी नहीं रहेगी, नौकरी आपकी हट जाएगी, नौकरी से आप अपदस्थ हो जाओगे, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। पंडित का काम है आपको जो दोष है कुंडलियों का उसको हटाना जप तप करके, और उसके बाद सिर्फ उतना से ही आप चुप और शांत नहीं बैठिए। आपका भी कर्तव्य बनता है, जिस कार्य के लिए पंडित ने आपका पूजा पाठ प्रवचन आदि किया उस चीज़ के लिए आपको भी प्रयासरत रहना है जीवन भर। मित्रों, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा, इसके बाद अगली सभी राशियों के लिए, जो अभी सिंह राशि के लिए बुध गोचर बन रहा है, शुक्र वृषभ तुला राशि वालों के लिए जो गोचर बन रहा है, ये सबों के लिए मैं बता रहा हूँ। यह मेष और सिंह और धनु 1-2 राशि के लिए नहीं, मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए है, और अश्विनी से लेकर सारे नक्षत्र 27 नक्षत्र के लिए बता रहा हूँ। सब राशि, सब लग्न, सब नक्षत्र के लोगों के लिए संस्कार बनना निहायत जरूरी है, धर्म का आश्रय लेना निहायत जरूरी है, परमावश्यक है। अन्यथा हर चीज़ दिखावा आडंबर ही माना जाएगा। इसीलिए कबीरदास जी ने अपनी रचना में कहा है कि इस दुनिया में सब बाह्याडंबर हो रहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उन्होंने क्यों कहा? इसीलिए कि अंतरात्मा से कोई कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ दिखावा ही दिखावा हो रहा है। इसलिए सब संबंध भी दिखावा हो गया, एक दूसरे को मार काट कर सबका हड़पना चाह रहे हैं। यही कलयुग का घोर लक्षण सबके घर घर में दिख रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो बच्चों से संस्कार डालो, वह आपको वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा, जहाँ भी रहेगा वहाँ से आपका ख्याल रखेगा। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को संस्कारहीन मत बनाना, यही हमारी आपसे प्रार्थना निवेदन और बंधन है कि आप इस चीज़ को अनुसरण करें, आत्मसात करें, हृदयंगम करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और किसी तरह के आपको जानकारी चाहिए अपनी कुंडली के हिसाब से 501 में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जितने देश विदेश के अनुयायी हैं, जो भी हमारे यजमान हैं, वह भी इन सब चीज़ों को पालन करें, जन जन तक इसको फैलाएं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम में सब जगह।